हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन। अभी फिजिक्स के अगले चैप्टर में जो है अगले टॉपिक में फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पहले यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स का पहला यूनिट, और उसमें 3-4 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला टॉपिक है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो ये मैंने पहले भी बता रखा है कि किसी भी सवाल को का जो जवाब हम लोग देते हैं, आंसर देते हैं, तो कैसे देते हैं। अभी तक नहीं देखा हो तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, तो यहाँ लिख देना है। और उसके बाद टॉपिक हेडिंग जिसके बारे में सवाल पूछा गया है वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसका एक छोटा सा डेफिनीशन देना है, इंट्रोडक्शन देना है। तो मैंने लिखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आखिर होता क्या है, बताना तो पड़ेगा ना। तो मैंने लिखा कि इट इज़ अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच गवर्न्स द वेव फंक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। होता क्या है ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये देखिए, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी होता है तो डेल लगा होता है, तो डेल लगा हुआ है, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। और ये लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है, ये अपने को M2 में पढ़ने को मिलेगा। तो M2 वाले वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। तो अगर M2 भी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और ये करता क्या है, विच गवर्न्स द वेव फंक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में एक पार्टिकल सिस्टम, क्वांटम फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं पार्टिकल और वेव नेचर, दो तरह के नेचर को हम लोग पढ़ते हैं। उसमें से वेव फंक्शन को जो गवर्न करता है, ऑपरेट करता है, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करता है। पार्टिकल वाले को कौन करता है वो बाद में देखेंगे। तो एक्चुअल में ये होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो समझिए, तब आप पूरे तरह से समझ पाएँगे। अगर हम देखें तो एक जो फ़ॉर्मूला होता है अपने पास, F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है? तो ये वैलिड होगा, इसमें अगर एक्सेलरेशन अपने को निकालना है तो ये वैलिड होगा कौन से, पार्टिकल फॉर्म के लिए। पार्टिकल वाले नेचर के लिए तो ये वैलिड हो जाता है, लेकिन जब वेव फंक्शन की बात करते हैं तो ये फ़ॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाता है। तो इसकी इसमें वेव फंक्शन में ये फ़ॉर्मूला जब अप्लाई नहीं होगा तो वेव के लिए कोई ना कोई फ़ॉर्मूला तो चाहिए, उसको बताया था श्रोडिंगर ने। तो ये फ़ॉर्मूला जो है वेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 1D में है, 1 डायमेंशन के लिए ये फ़ॉर्मूला है। 3 डायमेंशन के लिए हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो फ़ॉर्मूला क्या होता है। अगले वाले में उसको प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब इसके जैसे मैं जो वीडियो का लिंक दे दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। 18 से 20 मिनट का है कि इसको कैसे लिखते हैं। तो मैंने बोला कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेना है, वो लिख लिया, टॉपिक लिखना है, वो लिख दिया, उसका डेफिनिशन लिखना है, वो भी लिख लिया, फिर उसका फ़ॉर्मूला लिखना है, वो भी लिख लिया। अब उसके कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ पार्ट्स हैं, कुछ इसके फीचर्स हैं, उनको डिफ़ाइन करना होता है। जैसे साई यहाँ इस्तेमाल हुआ है, व्हाट इज़ दिस साई, ठीक है? तो इस साई को जो है हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ये दिखाता क्या है, ये दिखाता है इलेक्ट्रॉन कहाँ-कहाँ एग्ज़िस्ट कर सकता है, कहाँ-कहाँ हो सकता है। तो इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों तरफ गया हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि माइनस में नंबर हो, कि इलेक्ट्रॉन जो है -1 है यहाँ पर? ऐसा नहीं हो सकता। तो जब इसको देखा गया तो इसको क्या किया साइंटिस्ट ने कि साई का स्क्वायर कर दिया। तो साई नेगेटिव का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो वो पॉजिटिव में आ जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फैक्टर निकल के आ गई कि साई का स्क्वायर कर दो, जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पीक पॉइंट है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव फंक्शन में चल रहा है, और उसका एक कोई भी पॉइंट जो है, एक एग्ज़ैक्ट पॉइंट हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, जिसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब नहीं निकल पाता है तो एक अंदाज़ा लगता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ, 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 यहाँ हो सकता है। फिर अंदाज़ा लगता है कि यहाँ, यहाँ हो सकता है। फिर एक अंदाज़ा लगता है यहाँ, यहाँ हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह उसका जो हम लोग एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं निकाल पाते, ठीक है ना? एक एग्ज़ैक्ट टाइम पे एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं निकाल पाते। वही हम लोग हाइज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये कि इस मॉडल से के हिसाब से इन्होंने बताया, हाइज़ेनबर्ग ने यही बताया कि जब नहीं निकाल पाते तो हम लोग एक डेंसिटी फैक्टर निकालते हैं कि हो सकता है यहाँ,
इस एरिया में कहीं पर इलेक्ट्रॉन हो, तो ये पहला ऑर्बिट हो गया। इसी तरह ये दूसरा ऑर्बिट इन्होंने बनाया, जो ब्लू फिर ब्लैक बनाया, फिर जो मैंने ब्लू बनाया है, तो ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट। इसमें इन्होंने डेंसिटी बताया कि इस इलाके में, इस एरिया में हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो। इस तरह से एक नया मॉडल दिया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन में चलता है और एक नया मॉडल हो गया। फिर अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने पहले बताया लीनियर होता है, ये होमोजीनियस होता है। ये सब M2 में पढ़ना है कि लीनियर क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है। ये सब का डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक पूरा चैप्टर है। नॉट कंटेन डायनेमिक फंक्शन नहीं रखता है। डायनेमिक फंक्शन मतलब ई, पी, ओमेगा, वी, के, ये सब नहीं रखता है। फिर कौन-सा कांस्टेंट रखता है, तो एच कैट जो कि h/2 पाई के बराबर होता है, m यानी मास। अब ये फ़ॉर्मूला की बात कर लेते हैं कि कौन-सा फ़ॉर्मूला, इसको हम प्रूफ़ करेंगे अगले लेक्चर में। अभी फ़ॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अगर 3D 1D को तो हम लोग देख लिया पहले ही। 3D के फ़ॉर्मूले की बात करें तो 3D में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये आता है, निकल के ये आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं डेल टू वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वाई अपन डेल टू साई सॉरी डेल टू साई अपन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई अपन डेल वाई स्क्वायर, और इसी तरह डेल स्क्वायर साई अपन डेल जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना 3D का फॉर्मूला है ये। 3D में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, इसको प्रूफ करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए और घर में रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।